भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। साधन पाद के 17वें सूत्र को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। दृष्टि दृश्ययोः संयोगो हेय हेतु। आत्मा और संसार का, आत्मा और शरीर के साथ जो संयोग है, यही दुख का कारण है। महर्षि वेदव्यास ने दुख को दूर करने के संदर्भ में 3 बातें कही हैं। एक दुख है, दूसरा दुख का कारण है, और तीसरा वह उपाय है जो उपाय दुख को दूर किया जा सकता है। दुख को दूर करने का उपाय, दुख, दुख का कारण और उपाय, इन 3 बातों को जानने वाला व्यक्ति कभी दुख को प्राप्त नहीं हो सकता, कभी वो दुखी नहीं हो सकता। इन तीनों बातों को जानना है, समझना है। चाहे वो संसार में रहने वाला सांसारिक व्यक्ति हो अथवा अध्यात्म को अपनाने वाला आध्यात्मिक व्यक्ति हो, चाहे कोई भी मनुष्य हो, यदि इन 3 बातों को जान लेता है, समझ लेता है, वह व्यक्ति कभी दुख को प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए महर्षि वेदव्यास ने स्पष्ट किया है, एतत्त्रयं यो वेदा लोके सा तत्र प्रतिकारम आरभमानो भेदजम दुखम न आपनोति। इस संसार में रहने वाला सांसारिक व्यक्ति भी क्यों ना हो, यदि व्यक्ति इन 3 बातों को जान लेता है, दुख, दुख के कारण और उस दुख को दूर करने के उपाय, इन तीनों बातों को जानने वाला व्यक्ति प्रतिकारम आरभमाणः, दुख के उपाय को अपनाता हुआ भेदजम दुखम नाप्नोति, अब वह व्यक्ति कांटे के दुख को नहीं प्राप्त होता। जिस प्रकार लौकिक व्यक्ति दुख को प्राप्त नहीं होता है, ठीक उसी प्रकार आध्यात्मिक व्यक्ति, अध्यात्म मार्ग में चलने वाला व्यक्ति इस बात को जाने, समझे कि संसार में दुख है, परिणाम दुख, ताप दुख, संस्कार दुख, गुणवृत्ति विरोध दुख, यह संसार दुख बहुल है। जब संसार को दुख रूप अनुभव करता है और इस दुख का जो कारण है आत्मा और शरीर के साथ संयोग, आत्मा और इस संपूर्ण ब्रह्मांड के साथ संयोग, यही दुख का कारण है। और इस दुख को दूर करने का जो उपाय है वो है सम्यक दर्शनम, वो है यथार्थ बोध, तत्व ज्ञान। जब इन तीनों बातों को जान लेता है तो व्यक्ति दुख को दूर कर सकता है। कस्मात, महर्षि वेदव्यास ने प्रश्न उपस्थित किया है, इन तीनों को जान लेने से कैसे व्यक्ति दुख को दूर करता है? कस्मात तो कहते हैं त्रित्वोपलब्धि सामर्थ्यादिति। इन तीनों बातों को समझ लेने से दुख का प्रतिकार होना सक्षम है। इन तीनों बातों को जब व्यक्ति जान लेता है तो इन तीनों में ही दुख को दूर करने का सामर्थ्य होने से इस बात को समझना है। यदि ये तीनों को जान लेता है तो इन तीनों में इतना सामर्थ्य है कि ये तीनों मिलकर के दुख को दूर कर सकते हैं।
इसको समझाते हुए महर्षि वेदव्यास ने स्पष्ट किया है, अत्रापि, जैसे लोक में है ऐसे ही इस अध्यात्म के विषय में है। अत्रापि तापकस्य रजसः सत्वमेव तप्यम, बहुत बड़ी बात कही है। यहां पर इस शरीर के अंदर भी आत्मा जिस शरीर में रहता है, इस शरीर में जो कुछ भी दुख हो रहा है, जो कुछ भी दुख प्राप्त होता है, वास्तव में वो दुख आत्मा को प्राप्त नहीं होता है, वह दुख आत्मा में नहीं होता है। इस बात को समझने का प्रयत्न करना। शरीर में, शरीर के अंदर जितना भी दुख होता है वह दुख आत्मा में नहीं होता है, वो शरीर में होता है, वो मन में होता है, आत्मा में नहीं होता है। आत्मा के अंदर दुख प्रवेश ही नहीं कर सकता। आत्मा में दुख प्रवेश ही नहीं कर सकता। क्यों? आत्मा निर्विकार है। आत्मा में विकार नहीं होते, आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होते। आत्मा कोई सावयव पदार्थ नहीं है, अवयवों से बना हुआ पदार्थ नहीं है जो दुख आत्मा में प्रवेश कर सके। इसलिए महर्षि वेदव्यास ने स्पष्ट किया है, तापकस्य रजसः सत्वमेव तप्यम, दुख देने वाला ये जो रजोगुण है, तापकस्य दुख देने वाला, रजसा ये जो रजोगुण है, ये रजोगुण सत्वमेव तप्यम, ये तो सत्वगुण को ही दुखी करता है। बात को समझने का प्रयत्न करना। ये जो दुख देने वाला रजोगुण है, सत्व, रज और तम, तीन प्रकार के पदार्थ हैं। इन तीन प्रकार के पदार्थों में रजोगुण का कार्य है, रजोगुण का काम है, रजोगुण का स्वभाव है दुख देना। और ये जो दुख देना रजोगुण का स्वभाव है, ये सत्वगुण को दुखी करता है। ये सत्वगुण को ही दुख देता है। इसलिए महर्षि ने कहा है, तापकस्य रजसः सत्वमेव तप्यम, दुख देने वाला यह रजोगुण है, ये तो सत्वगुण को ही दुखी करता है, आत्मा को नहीं कर सकता। क्यों? कस्मात्, ऐसा क्यों होता है? तो महर्षि कहते हैं, तपि क्रियायाः कर्मस्थत्वात्, तपने की जो क्रिया है ये तो कर्म में हो रहा है, यानी सत्व में हो रहा है। सत्वे कर्मणि तपि क्रिया, कर्म बना हुआ ये जो सत्वगुण है, इसी सत्व में ही तो तपने की क्रिया, दुख की क्रिया होती है। न अपरिणामिनी निष्क्रिय क्षेत्रज्ञे, महर्षि वेदव्यास ने स्पष्ट किया है, न अपरिणामिनी, जो परिणामों से रहित निष्क्रिय क्षेत्रज्ञ आत्मा है। जीवात्मा के ये तीन विशेषण दिए हैं। पहला विशेषण है अपरिणामिनी, आत्मा परिणामों से रहित है, आत्मा परिवर्तनों से रहित है, आत्मा निरवयव है, सावयव नहीं है। ऐसे अपरिणामी आत्मा में ये तपी क्रिया नहीं होती है, दुख की क्रिया नहीं होती है। निष्क्रिय, आत्मा तो निष्क्रिय है। आत्मा के स्वरूप में कोई ऐसी क्रिया नहीं होती है। निष्क्रिय आत्मनि, ये जो निष्क्रिय आत्मा है, क्षेत्रज्ञ, और ये क्षेत्रज्ञ है, इस शरीर में रह करके शरीर को जानने वाला है। जैसे किसान खेत में रह करके खेत को जानता है, खेती करने वाला किसान खेत में ही रहता है,
वहां रह करके खेती करता है वो इस बात को जानता है जो खेती मैं कर रहा हूं वो किस प्रकार का है। ऐसे ही शरीर में रहने वाला आत्मा इस शरीर को जानता है, समझता है। इसलिए कहा क्षेत्रज्ञ, इस शरीर में रहने वाला जो आत्मा है, जो स्वयं निष्क्रिय है, स्वयं के स्वरूप में कोई क्रिया नहीं होती है और अपरिणामी है, इस अपरिणामी निष्क्रिय क्षेत्रज्ञ जीवात्मा में ये तपी क्रिया नहीं हो रही है। दुख आत्मा में नहीं हो रहा है, किसमें हो रहा है? सत्वमेव तप्यम, वो तो सत्व में हो रहा है, सतोगुण में हो रहा है। रजोगुण सतोगुण को दबा देता है, उसको हटा देता है, उसी में दुख हो रहा है, आत्मा में नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों? दर्शित विषयत्वात्। आत्मा के लिए कहा है ये दर्शित विषय वाला होने से, अर्थात मन दिखाने वाला होता है और आत्मा देखने वाला होता है। जो कुछ भी परिवर्तन शरीर में होता है, जो कुछ भी परिवर्तन मन में होता है, मन में होने वाले परिवर्तनों को, मन में आने वाले ज्ञानों को आत्मा देखता है, वो दृष्टा है, केवल दृष्टा है। इस बात को समझने की चेष्टा करनी है। आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता, आत्मा में दुख प्रवेश नहीं कर सकता। जो कुछ भी दुख होता है शरीर में होता है, मन में होता है। शरीर में होने वाले दुख को देख करके अविद्या के कारण से आत्मा दुखी हो रहा होता है, ये अविद्या के कारण से। मन में होने वाले दुख को आत्मा देख करके दुखी होता है अविद्या के कारण। इसलिए कहा जा रहा है सत्वे तु तप्यमाने, सत्वे तु तप्यमाने तदाकारानुरोधी पुरुषो अपि अनुतप्यते इति। वो कहते हैं सत्वे तु तप्यमाने, सतोगुण सत्वगुण के दुखी होने पर, सत्वगुण के दुखी होने पर, सत्वगुण में दुख आने पर, तद आकारानुरोधी, उस सत्वगुण को देखने वाला ये जो जीवात्मा है, उस मन में होने वाले दुख को देखने वाला ये जीवात्मा है, वो पुरुष, वो आत्मा अनुतप्यते, वो उसका अनुभव करता है। मन में होने वाले दुख को देख करके अनुभव करता है अविद्या के कारण से। उसको लगता है मैं दुखी हो रहा हूं, मुझ में दुख है, मुझ में दुख है, ऐसा मान करके दुखी हो रहा होता है। यही तो अविद्या है। इस अविद्या को जब तक दूर नहीं करते तब तक दुख को प्राप्त करना ही होता है। आज मनुष्य दुखी हो रहा है, संतप्त हो रहा है, भयभीत हो रहा है, उसके पीछे अविद्या कारण है। दुख के कारण को यदि व्यक्ति समझ लेता है तब व्यक्ति उस दुख के कारण को हटा सकता है। जब दुख के कारण को ही नहीं जानता, नहीं समझता, वह व्यक्ति कभी दुख को दूर नहीं कर सकता। जैसे लौकिक व्यक्ति इस बात को जान लेता है कि यदि जूते या चप्पल पांव पर पहन लिया जाए तो कितने भी कांटे हो, वो कांटे दुख नहीं दे सकते। उन कांटों से दुख नहीं मिल सकता। इसलिए कांटों पर पांव कितना ही रखते जाओ, क्योंकि जूते पहने हुए मजबूत है, वो अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। जब
ये बात व्यक्ति को समझ में आती है तो निश्चित बात है वह आध्यात्मिक व्यक्ति इस अविद्या रूपी मूर्खता को दूर करने में तत्पर होगा। और इस अविद्या को दूर करने वाली विद्या है, तत्वज्ञान है, सम्यक दर्शन है। इस सम्यक दर्शन को अपना करके सत्व पुरुष अन्यता ख्याति को जीवन में उतार करके व्यक्ति इस दुख को दूर कर सकता है। इसलिए महर्षि वेदव्यास ने स्पष्ट किया है, दुख हेतो परिहार्यस्य प्रतिकार दर्शनात्। परिहार्यस्य दुख हेतो, दूर करने योग्य दुख के कारण को अपना लेने से, दूर करने योग्य दुख के कारण को अपना लेने से प्रतिकार दर्शनाद, दुख का दूर होना देखा जाता है। यही लौकिक उदाहरण को देकर के समझाया है। इसलिए महर्षि वेदव्यास ने स्पष्ट किया है, तत्संयोग हेतु विवर्जनात् स्याद अयम आत्यंतिको दुख प्रतिकारः। महर्षि वेदव्यास ने स्पष्ट शब्दों में कहा, तत्संयोग हेतु विवर्जनात्, उस संयोग का जो कारण है, उस संयोग का जो कारण है, उस कारण को अपना लिया जाए, उस कारण को अपना करके उसको समझ करके उसको दूर किया जाए तो निश्चित बात है मनुष्य दुख को दूर कर सकता है। जब व्यक्ति को यह बोध हो जाता है कि जन्म लेना दुख का कारण है और इस जन्म को ही हटा दिया जाए तो दुख नहीं मिलेगा। जब संयोग को ही हमने हटा दिया है, आत्मा और शरीर के संयोग को ही दूर कर दिया, तो फिर दुख नहीं मिल सकता। दुख इसलिए मिल रहा है क्योंकि संयोग है। संयोग के बने रहते हुए दुख को दूर सर्वथा नहीं किया जा सकता। आत्यंतिक दुख का प्रतिकार नहीं हो सकता जब तक ये संयोग बना रहता है। इसलिए इस संयोग को समझना और इस संयोग को दूर करने के कारण को समझना, जब तक परिहार को नहीं जानता, उपाय को नहीं जानता, तब तक दुख को दूर नहीं कर सकता। इसलिए इस बात को समझ करके चलना है। दृष्टि दृश्ययो संयोगो हेय हेतु, दुख का कारण ये संयोग है। इस संयोग को समझ करके, जान करके इसको दूर करने का प्रयास योगाभ्यासी करता है। योग इसी के लिए है, तभी ये साधन पाद सार्थक हो सकता है। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।